शिवरात्रि के ओकेजन पर गुरु जी महाराज किन संगत को इजाजत दे देंगे कि जो गुरु जी महाराज के आके अपना डांस कर सके। हर एक संगत को अलाउड नहीं था, ये तो गुरु जी महाराज का हुक्म होता है कि उन्होंने किससे कराना और किसकी स्कैनिंग करनी है। हर स्कैनिंग हमारे शरीर के कर्म हमारे रोग काटती है। जब हम पालकी भी लाते तो हम ये सोचते हैं कि हम क्यों नाचे, बट ये गुरु जी महाराज का कि हम स्कैनिंग करा रहे हैं हमारी खुद की, हमारे शरीर में कोई रोग है या आने वाला था या था, जो गुरु जी महाराज निकालते हैं ये वो होता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें जब भी हम गुरु जी महाराज के आगे नाचते हैं वो स्कैनिंग होती है हमारे शरीर की। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो गुरु जी महाराज की तरह स्कैनिंग कर सके। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज इतनी सारी संगत आई है गुरु जी की ब्लेसिंग लेने। गुरु जी का शुक्राना, इतना सुंदर दरबार सजा हुआ है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो 3 चीज़ों से मिलती हैं। जो पुरानी संगत है वो तो जानती ही होगी, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। एक तो लंगर प्रसाद खाने में, दूसरा सत्संग सुनाने में और तीसरा शब्द सुनने में। तो हमारे बीच रश्मि आंटी हैं जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो रश्मि आंटी जी आपकी महिमा तो कोई भी नहीं गा सकता, और मेरे ऊपर तो आपने इतना ज्यादा उपकार किया है कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। सबसे पहले गुरुजी जब अपने पास बुलाते थे, गुरुजी बुलाते हैं, हम नहीं जाते गुरुजी के पास। हमारी ये बात ही नहीं है कि हम गुरुजी को ये कह सके कि आप हमें अपना भक्त बना लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी अपने आप ही चुनते हैं आपको। आप इतनी संगत यहाँ पे आई हुई हो, ये आप बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे जो आप इस गुरुजी ने आपको चुना कि आप इस सत्संग में आ सको। ये भी बहुत बड़ी गुरुजी की महिमा है। सबसे पहले ये चाहते थे कि जब भी कोई सत्संग सुनाए, संगत के सामने कोई गुरुजी की महिमा गाए, तो गुरुजी सबसे पहले ये कहते थे कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कि आप कैसे आप मेरे पास आए। तो ये तो नहीं है कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, ये गुरुजी की मर्जी पे डिपेंड है कि वो किस को अपने पास बुलाते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले ये बताओ कि आप कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं तो ये बता ही नहीं पाऊंगी कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, घर में कोई तकलीफ नहीं थी, मेरी कोई शरीरी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन तब भी शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे को चुना कि इस मेरी आंखें भर आती हैं कि मैं ये चाहती हूँ गुरुजी से। कई बार मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि गुरुजी ने आपने मेरे को कैसे चुन लिया। गुरुजी का हम ऐसे ही, मुझे एक बार कोरोना हुआ अप्रैल 2021 में, और जब कोरोना हुआ तो आसपास बहुत ज्यादा माहौल खराब था। तो मैं डर गई कि मैं अगर यहाँ पे इस समय मर गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस समय, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे ये कभी मतलब ये फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उस कोरोना पीरियड में गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया। और जब खाली बैठते थे, रूम में बैठे होते थे, तो मैंने फेसबुक पे ऐसे ही मतलब चलाना शुरू किया कि गुरुजी का या कोई भी मतलब कि मैं मंत्र जाप करूं। तो मेरे सामने ये गुरुजी का मंत्र जाप आ गया है, वो चलने लग गया कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र मैं लगातार ही सुनती रहती थी और बोलती रहती थी, और ऐसे हुआ कि मैं सुबह 4 बजे ही उठने लगी। अपने कोरोना पीरियड में भी मैं 4 बजे अपने आप उठ के ये मंत्र जाप सुनने लगी। इस दौरान 3-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड को अभी कोरोना हो गया, तो मैं उनको दूसरे रूम में यही लिंक भेज देती थी कि आप ये मंत्र सुनो, ये बड़ा आसान मंत्र है।
पास, क्योंकि उन दिनों में ऐसे ही कुछ हो रहा था। मैंने एकदम से बोला इशिता। अभी मैं अपनी बेटी को कभी इशिता के नाम से नहीं बोलती और मैं नींद में बोल रही हूँ, और उसको एकदम से मैंने कहा ओम नमः शिवाय। आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी लाइट हो गई हमारे घर में कि मैं उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मेरे सिर पे इतने जैसे नगाड़े बजते हैं ना, ऐसे मेरे नगाड़े बजे मेरे सिर पे, और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी उस लाइट को। और जैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बस इतना ही कहा, तो मेरी बॉडी एकदम वैसी है कि मैं ऐसे घूमने लुधियाना गई अपनी बेटी के पास, और मैंने उसको बोला कि ऐसे ओम नमः शिवाय ये वाला बहुत ज्यादा मंत्र अच्छा है, आप किया करो। तो उसने कहा मम्मी ये तो किसी गुरु जी का मंत्र है। तो मैंने बोला हाँ ये किसी गुरु जी का मंत्र है। कहती ये कोई मेरे सामने आज 10 डेज से ये मंत्र आ रहा है, उसकी बेटी को भी यही आ रहा था। तो उन्होंने उस समय मेरे को बोला कि मम्मी ये कोई डुगरी वाले गुरु जी है। मैंने कहा आपके सिस्टर इन लॉज की डुगरी में रहती है, जैसे यहाँ पे एक मॉडल टाउन है वैसे एक जगह का नाम है डुगरी। तो मैंने कहा आप उनसे पूछो फोन करके कि वहाँ कौन सा मंदिर है और कौन से गुरु जी हैं। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है मुझे कोरोना पीरियड में उन्होंने ही बचाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसने नेक्स्ट से निकाला, कहते नहीं मम्मी वहाँ कोई मंदिर नहीं है। नेक्स्ट से निकाला तो मुलेरकोटला के पास एक डुगरी मंदिर उसको मिला, पता लगा। तो हमने कहा चलो आज हम चलते हैं, तो हम चल पड़े। उस समय बिल्कुल कोरोना में वो मंदिर बंद था, लेकिन हमें 5-10 मिनट पहले वो पता लग गया कि वो मंदिर बंद है। हमने कहा नहीं हमने जाना है वहाँ, तो हम सीधा डुगरी पहुंच गए। अब ये देखो गुरु जी की महिमा कि हमें सीधा डुगरी पहुंचा दिया, और हमें कुछ नहीं पता, हमें हीना आंटी का भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मंदिर है या यहाँ पे इतनी महिमा है किसी गुरु जी की। तो सीधा डुगरी में गए हम जुलाई में, 13 जुलाई को। आप मानोगे नहीं संजय जी, 13 जुलाई से अब मैं फेब तक लगातार गुरु जी मेरे को लेके जा रहे हैं। हर मन की शुक्राना करना कि अगर आपको दुख है सुख है आप शुक्राना करो, हर समय शुक्राना करो, चाहे आप बीमार भी हो तब भी शुक्राना करो। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि आपको बीमारी क्या हुई है, आपको तो बहुत छोटी सी बीमारी है, आप बढ़िया बीमारियां देखो कैसे होती हैं। गुरु जी ने कितनी बीमारियां ठीक की हैं। और एक बहुत बड़ा सत्संग है जो हीना आंटी के साथ मेरे साथ हुआ, और मेरे साथ तो डेली कोई सत्संग है, मैं उसको नहीं बता पाती। एक हीना आंटी के साथ जो हुआ ऐसे था कि मेरे भांजा बहुत ज्यादा बीमार था, तो मैं इनके साथ पास जल प्रसाद लेने आई, तो वो मेरे पास ही आया हुआ था। तो मेरे को एक दिन बहुत बेचैनी हुई। मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी कैसे ही आपको पता दे देते हैं कि आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो मैं इनके पास जल प्रसाद लेने आई, तो उस समय बंद था इनका मंदिर। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि मैं रूल के अकॉर्डिंग ना चलूं, तो लेकिन मेरे को बेचैनी बहुत हुई। आप मानोगे संजय जी, मैं 7 बजे इनके पास रात को आई तो ये बाहर ही बैठे मुझे मिले। मैंने मुझे बेचैनी बहुत हो रही है, लेकिन मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं रूल के अकॉर्डिंग से खिलाफ हूँ, मैं यहाँ माथा नहीं टेक सकती। तो मैंने, लेकिन मेरे को बेचैनी हो रही है। मैंने इनको सारे सत्संग इनके घर के बाहर, दरबार के बाहर सुनाए। तो इन्होंने कहा पता नहीं क्यों गुरु जी ने आपने मेरे पास भेजा है, क्या कष्ट कटने हैं आपके या मेरे, मुझे नहीं मालूम। तो वो मैं जब कहते चलो आप अंदर जाके माथा भी ले लो। 1 घंटा में बैठी रही, इन्होंने जल प्रसाद दिया, मैंने जाते ही वो अपने भांजे को पिला दिया। आप मानोगे नहीं, अगले 24 घंटे के अंदर उस हीना आंटी के पास मेरे को पहुंचने का पता लगा कि गुरु जी क्यों चाहते थे कि मैं इनके पास आऊं और जल प्रसाद लेके जाऊं। उस भांजे का इतना जबरदस्त 24 घंटे के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो बाल बच गया, क्योंकि वो यहाँ से जल प्रसाद लेके गया था। इस जल प्रसाद गुरु जी ने इस जल प्रसाद से सबको ठीक करना है। जैसे उसने सबकी रक्षा की, ऐसे सारे संगत की गुरु जी रक्षा करते हैं। और आप कनेक्ट होइए, गुरु जी पूरी रक्षा करते हैं, सुनते हैं। जय गुरु जी। टाइम हो गया और संगत में सत्संग सुनाना है।
उषा आंटी सूरत से आए हैं, वो अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। तो एक विनती रहेगी, थोड़ा छोटा रखिएगा सत्संग। आइए। मुझे पता नहीं था, मैं सूरत में रहती हूँ, मैंने इनको फेसबुक पे देखा, मैं रोज सुनती थी, रोज कहती थी कि मुझे ना सत्संग मिले, मुझे नहीं मिला। मैंने दो के पास फोन किया तो भी मुझे नहीं मिला। और आज मेरी व्यक्ति और मेरी गुड़िया को मुझे नहीं पता कैसे मेरे को उन्होंने अपने सत्संग में बुलाया और कल सपने में मुझे ब्लेसिंग दे के गए और आज मुझे ब्लेसिंग दे गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कोई और संगत सत्संग सुनाना शेयर करना चाहते हो? मैं भी अभी थोड़े टाइम पहले गुरु जी से जुड़ी हूँ, एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। दीदी के पेट में कोरोना हुआ, थोड़ा सा प्लस बैच है और एक रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागती रही, ना मैंने बच्चों को उठाया, ना मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने जैसे ही अपना फोन ऑन किया तो सुबह साहब का पाठ चल रहा था। मैंने तो सुना 5 बजे तक, और उसके बाद जब मैंने फेसबुक चलाई तो मेरे पास यही मैसेज आया हुआ था कि गुरु जी ने आपको पूरी रात इसीलिए जगाया है ताकि आप अमृत वेला का पाठ कर सको। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। भी अपना मैरिज का सत्संग सुनाना शेयर करना चाह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। ब्लेसिंग जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मुझे बोलने की हिम्मत दे। मैं पहले अपनी जर्नी बताऊंगी, मेरी जर्नी कैसे गुरु जी से स्टार्ट हुई है। कुछ ऐसा था कि मैं दिल्ली बड़े मंदिर तो गई थी 2 बार, बट मेरे मन में इतना गुरु जी के साथ कनेक्शन नहीं बना। तो न्यू ईयर में सत्संग था यहाँ पर, तो मैं न्यू ईयर सत्संग पे आई तो मैंने गुरु जी को अपने अंदर मतलब एक अरदास ही समझ लीजिए, अरदास की कि गुरु जी आप मुझे कुछ ऐसा दिखाओ कि मेरा कनेक्शन आपसे जुड़ जाए। तो मतलब उस न्यू ईयर वाले सत्संग में हाथ पे मेहंदी लगाई जा रही थी, तो जैसे वो तो डोंट्स थी नॉर्मल, तो मेहंदी लगवाई, मैं सत्संग से सीधा डायरेक्ट जिम चली गई। तो वहाँ पे मशीन वगैरह सब होता है, मैंने वहाँ पे हाथ लगाया, एक्सरसाइज की, तो एकदम से अंदर से इतनी जोर से आवाज आई कि आपका हाथ देख। जब मैंने अपना हाथ देखा, वो मेहंदी से इतना सुंदर शिवलिंग मेरे हाथ पे, मेरे फोन पे अभी भी फोटो है, और ओम बन गया, इतना सुंदर ओम। और फिर गुरुजी बस यही अरदास है कि ऐसी, और थोड़ा हमारी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, मतलब मेरा मैरिज थोड़ी थी, बट कंडीशन ठीक नहीं थी। तो एक दिन गुरुजी, मतलब मैं बहुत बोल रही थी कि गुरुजी कैसे होगा सब, कैसे, बट इतनी कृपा की मेरे को। एक दिन पहले दिन में आके ना मुझे मेरी इतनी सुंदर मैरिज दिखी और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था एंट्री पे रेड कलर का, और जिस दिन मेरी मैरिज थी तो वही सेम स्वरूप वहाँ अपनी मैरिज में एंट्री मिला। इतनी ब्लेसिंग मुझे की है, मतलब शुक्राना। मुझे ये दिखाया कि 4-5 हजार संगत है और माँ लक्ष्मी का दिखाया मुझे दरबार, और यही दरबार दिखाया। तो मैं पीछे हूँ कि मुझे कहती आगे आ जा, मेरा बेटा मेरी गोद में है। तो मैंने कहा कि मैं तो संगत भी आई हूँ। तो गुरु जी कहते आपके तिलक करना है। तो मैं कहती मेरा तो परिवार पीछे है। वो मुझे रात को अमृत वेला दिखाया, वही सब ये दरबार है, वही संगत है और वही लड़का है। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो देखो गुरु जी ने जो दरबार में आता है, ये सब संगत ऐसे खड़ी है, ये सब आप सब बैठ जाओ प्लीज, जिसने भी बैठना वो गुरु जी की मर्जी है कि वो आपको बैठ कर सत्संग सुनवाएंगे। देखो मेरे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सत्संग है, मुझे खुद नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब गुरु जी को पता है। ना कुछ ऐसा है कि भाई हाँ गुरु जी है, क्योंकि गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन करवाते हैं और आप लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के होना चाहिए हमेशा। अगर आपका विश्वास गुरु जी पर है, किसी भी भगवान पर है, तो वो तुम्हारा जरूर होएगा। हम कोई बीच में कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ गुरु जी के बच्चे हैं, ये सब है। और गुरु जी भी ये सेवा खुद देते होंगे तभी हो पाती है। कई बार
हमेशा लाइव रहते हैं और सत्संग में हमेशा ये सोचो कि लोग जरूर आते हैं, लेकिन कई तो लोग अमीरी का दिखावा करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं गुरु जी का सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब गुरु जी है। वो तो पता नहीं किसी गरीब वो जो होता है ना जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, गुरु जी तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। अमीरी का यहाँ कोई कमेंट है, कुछ नहीं है कमेंट। गुरु जी के आगे तो सिर्फ भाव, आपका अगर भाव अच्छा है ना फिर आप उनकी लीला खुद देख लेना। ये नहीं है कि मैं बीच में आऊंगी, मैं तो कुछ गुरु जी ने जो सेवा दी होगी ना वो गुरु जी ने दी होगी, वो मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या ब्लेसिंग किया, मुझे क्या ब्लेसिंग दी है। मैं खुद सोचती हूँ मुझे ना मंदिर आते हैं जाती हूँ वो गुरु जी को पता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपना बाप माना। मैंने एक ही बात की कि गुरु जी आप मेरे गुरु महाराज तो है, राजाओं के राजा महाराज हो आप, लेकिन आप मेरे सब कुछ नहीं हो। बस सिर्फ मैं एक बार जब मैं गुरु जी से मिलने के लिए एक ही बात थी, लेकिन मैं जबकि गुरु जी अगर मेरा मन दुखा है ना वो भी आपका दुखेगा, और मैं हंस रही हूँ तो वो भी आप हंसोगे, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मेरा मन दुखे और आप मेरे पीछे में आपके आंसू आए। गुरु महाराज आप लोग और आप ही रहोगे हर जगह, आपकी इतनी ब्लेसिंग होगी और हर संगत को इतनी ब्लेस करता है। मैंने तो आज तक ऐसे चमत्कार नहीं देखे थे, बिल्कुल चमत्कार नहीं देखे थे, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे सामने करे। किसी को कैंसर ठीक कर दिया, किसी को हार्ट अटैक कर दिया, ठीक कर दिया, यानी कि हम ये समझ ही नहीं सकते गुरु जी को, नहीं समझते कोई। हम सोचते कई बार तो हमारे मन में विचार चल रहा होगा कि ये आने वाला वो आने वाला, सब गुरु जी को पता है कि उन्होंने किससे क्या करवाना है। हो सकता है पता नहीं मुझे एक नाली के कीड़े को मुझे उठा लिया होगा गुरु जी ने कि ले तू जुड़ तो मेरा गुणगान गा, मेरी बढ़ाइयाँ कर। मैं अपने गुरु महाराज की वही बढ़ाइयाँ करती हूँ, कोई नहीं करवाती हूँ, मेरा कोई काम नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबके आगे कि गुरु महाराज के चरणों में जो बुराई कर रहा है ना इस दरबार की, क्या मेरे गुरु महाराज जिसको मेरे गुरु महाराज ने उन्होंने जो हमारे से करवाना वो खुद करवाते हैं, हम नहीं करने वाले। आपका हर इंसान पैसे के लिए सोचता है, लेकिन गुरु महाराज ने सोचने का मौका नहीं देते, कभी नहीं सोचने का मौका मिलता। मैं तो अपने ऐसे ऐसे सत्संग सुना सकती हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे, लेकिन मेरे को गुरु महाराज की आपकी मिशन नहीं है कि मैं कोई तुम्हें ऐसे सत्संग सुनाऊं। वो मेरे गुरु महाराज है, आप उनका गुणगान करो, आप उनका जाप मंत्र करो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन करो, वो सब गुरु महाराज आपका देते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ गुरु जी के चरणों में वही आ सकता है जिसको गुरु जी ने यहाँ ब्लेस किया हुआ होगा, गुरु जी के दरबार में आ सकता है, चरणों में आ सकता है। नहीं तो यहाँ से मिलकर लोग चले जाएंगे, वो अंदर भी नहीं आ सकते, वो सब गुरु जी के। तो आप बस गुरु जी का जाप मंत्र करो, फिर आप देखना मैंने क्या किया। मैं कुछ नहीं किया, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है इनके लिए कुछ कहने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन डायरेक्ट मैं फिर कहती हूँ महाराज मैं बहुत कुछ देखा है, मुझे पता है मैं कितना दुख भी बहुत आया, लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ महाराज तो दुख है ना ये भी आपका, सुख है तो ये भी आपका। मैं फर्स्ट टाइम दूसरी बार सत्संग में आई हूँ और पहली बार सत्संग कर रही हूँ, कुछ गलतियों की माफ करेंगे। अप्रैल 2021 में मुझे कोविड हुआ था। जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की तो मुझे HRC के लिए ये पता चला था कि 50% मेरे लंग्स खराब हो चुके थे। तो फिर मैं क्वारंटीन में थी, ऊपर अकेली थी। ट्रीटमेंट तो चल रहा था, वही है कि घर वाले खाना पहुंचा देते थे, दवाई पहुंचा देते थे, पर अकेली थी। और उस पर ये था कि दरवाज़ा बंद नहीं करना, खुले ही रखने हैं। तो अकेले रहना दिन में भी रात में भी थोड़ा टफ हो जाता था क्योंकि कभी रहे नहीं। तो शायद मेरे घर में भी अपने हस्बैंड के साथ फोन पे ही 2-3 बार लड़ाई की कि मैं अकेली हूँ ऊपर, बट वो लोग भी ठीक है कि सेफ्टी समझते हो, जैसे भी है कि
मेरे पास नहीं आते थे कोई भी, दूर दूर से ही बस बात करके चले जाते थे। तो एक दिन मैं दोपहर के टाइम सोई हुई थी अंदर ही, तो लगभग 4 बजे का टाइम था। मुझे गुरुजी सपने में दिखे और बोले बस 10 घंटे हो रहे हैं फिर तू ठीक है। तो मैंने 10 घंटे हिसाब लगाया तो रात के 2 बजते थे। मैंने पूरी कोशिश की कि आज मैं जागूंगी, बट मुझे 12 दिन नींद आ गई। फिर मुझे सपने में बोले चलो मैं तेनू कह देता तू ठीक है। उन्होंने मुझे हलवे का प्रसाद दिया। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे आए और चावल का प्रसाद था, पीले रंग के चावल थे। अब मुझे ये नहीं पता मीठे थे या नमकीन थे, बट वही चावल जो 1 तारीख को सत्संग में मिले थे ना, वैसे ही थे। उसमें भी पता नहीं चल रहा था कि मीठे हैं कि नमकीन है। ठीक है, अब जर्नी कहाँ से शुरू हुई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेरी मदर-इन-लॉ बोलती थी ना कि शब्द चला दे, तो मैं शब्द सुनती थी। फिर मैंने यही फोटो, ये हमारे घर के पास शॉप है किराना वाला, उनके पास देखी थी। तो मैंने उनको बोला था कि ये कौन है, बोले हमारे गुरुजी हैं। फिर जब मैं कोविड से ठीक हुई हूँ, उसके बाद उसकी मम्मी ने ही मुझे गुरुजी का स्वरूप यहाँ से ला करके दिया था। ठीक है, और इतनी सी है, बट उन्होंने मेरे को बचाया है। थैंक यू, अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गुरु महाराज का कि आज अंकल आए बड़े मंदिर से और उन्होंने आते ही बोला कि आप जो गुरु जी के भतीजे हैं गौरव अंकल, उन्होंने आज आपके लिए हमें फ़ोन किया और आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ गुरु में। तो मैं तो आज इतना शुक्राना करूँगी कि मेरे गुरु महाराज ने बड़े मंदिर से अपने सेवादार भेजे। तो मैं तो अब इतना तहे दिल से शुक्राना अंकल का भी। अब जो ये कहेंगे वो भी गुरु जी को पता है, मुझे नहीं पता। हमारे से कोई भी गलती हुई हो तो मैं संगत जी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु जी जाने अपने अंकल आइए। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में ACP हूँ। मेरा घर ही फतेहाबाद में है। तो मैं अभी 2 दिन पहले था घर में मिठाई लेने आया था। मैंने बोर्ड देखा तो मुझे मतलब शिवरात्रि में मैं बेसिकली बड़े मंदिर में जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस बार जो है शिवरात्रि ही फतेहाबाद में मनाएंगे। किसी कारण उसमें हिसाब से गया होता। अभी जैसे आया इमीडिएटली मैंने सोचा गाड़ी लेके जाऊंगा तो कार में प्रॉब्लम आएगी। भतीजे की स्कूटी खड़ी थी, मैं स्कूटी लेके आ गया। तो अच्छा हुआ स्कूटी पार्किंग की जगह मिल गई, अदरवाइज जो है बहुत मतलब मुश्किल होती गाड़ी लगाने की। आंटी का नाम बहुत सुना था कि फतेहाबाद में आंटी ने दरबार बनाया हुआ बड़ा सुंदर। तो गुरुजी का सफर शुरू होता है। मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट NCB में नौकरी करता था। तो मेरे कुलीग हुआ करते थे डोगरा अंकल। बेसिकली वो बड़े मंदिर में सिक्योरिटी के हेड है डोगरा अंकल। तो वो मुझे क्या है कि बड़े उससे बोलते थे सर थोड़ा गुरुजी के मंदिर जाना है, 2 घंटे पहले छोड़ दो। ठीक है भाई क्या। तो मैंने बोला यार ये क्या गुरुजी तुमने लगाई हुई है, जब देखो 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए। मैं उनको छोड़ देता था ना। मुझे पता था कि गुरुजी कौन है, क्या है, किस रूप में मेरे सामने आने वाले हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सडनली हमारी लाइफ में एक चेंज आया। मेरी वाइफ को 2017 में कैंसर डायग्नोज हुआ, मेजर कैंसर डायग्नोज। तो स्थिति जो है वो एकदम पलट गई। तो मैंने बोला कि डोगरा अंकल बोलते थे कि बड़े मंदिर चलिए, बड़े मंदिर चलिए। तो मैं घर से गाड़ी लेके निकला। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने जैसे पहुंचा, पता नहीं किस ख्याल में था, गाड़ी में मैंने ब्रेक मारी तो सामने गाड़ी के आगे गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद यही गुरुजी हूँ। मैंने आज मैं डोगरा अंकल को बोलूँगा कि मुझे आप बड़े मंदिर लेके चलिए। थोड़ी दूर आगे गया, फिर सडनली जो है एक गाड़ी में गुरुजी लिखा हुआ था। मैं गाड़ी अपने ऑफिस में पहुंचा, गाड़ी लगाने लगा। डोगरा अंकल ने दरवाजा खोला, बोलता सर आज आपको गुरुजी के मंदिर लेके चलना है। तो मैंने बोला ठीक है। बोलता मैडम की फाइल्स वगैरह कहाँ हैं? तो मैंने बोला फाइल्स वगैरह सब गाड़ी में पड़ी हैं। तो हमने वो फाइल्स वगैरह ले ली। तो वो हमको बड़े मंदिर लेके गए। तो बड़े मंदिर का सिस्टम पहले हमको समझ में नहीं आया।
अंकल आंटी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आया। एक बार गए फिर भाई की कीमो स्टार्ट हो गई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हमारी मदर आई हुई थी फतेहाबाद से, वो चली गई वापस। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को जो है तकरीबन 3:30 बजे हम आते हैं, जैसे ना ड्यूटी करके आते हैं 8 बजे अपने घर में दिया जलाया, तो छोटा सा दिया होता है वो 1 घंटे में बुझ जाता है। उसके बाद जो है हम सब लाइट बंद करके मंदिर की सो जाते हैं। ऐसी एक दिन हुआ, बुधवार का दिन था, दिया चल रहा था, दिया बंद हो गया और जो है हम सब लोग जो है सो गए। रात को मैं वॉशरूम के लिए उठा 3:30 बजे, तो देखा वो दिया जो है जो बुझ गया था वो जल रहा है, जल गया। तो मैंने शैली को उठाया, शैली मेरी वाइफ का नाम है, तो मैंने उनको उठाया, मेरे को शैली तुमने दिया तो नहीं जलाया? बोलते नहीं मैंने नहीं जलाया, मेरे सामने दिया जल रहा है। हमने अपने बेटे को उठाया, उसका नाम जुबिन है, बोलता नहीं मैंने भी जो है नहीं जलाया। तो फिर सुबह जो है हम चुपचाप आके सो गए, हमको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो सुबह हमने अपनी मम्मी से जिक्र किया तो उन्होंने बोला बेटे वो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं आपको, ये गुरुजी की मेहर है। उसके बाद जो है सत्संग काफ़ी है, मतलब गुरुजी पल पल में अगर आपके गर्म पानी नहीं आ रहा नल में, आप गुरुजी का नाम लो तो पानी स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो गुरुजी की जो मेहर है बहुत अच्छी मेहर है। आज मेरी धर्मपत्नी यही है जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, गुरुजी की मेहर से वो अभी बैठी हुई है यहाँ पर, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जो कैंसर डॉक्टरों ने जवाब दिया था वो गुरुजी की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक है और यहाँ आपके बीच में उपस्थित है। शैली कहाँ है? ये मेरी धर्मपत्नी है, बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं। उसके बाद चलता रहा, हम जाते थे, टुकड़ी मंदिर भी गए हैं, बड़े मंदिर भी गए हैं, सत्संग चलते रहे। आज हमारी मदर जो है मेरे लॉज में जो है वो बिना गुरुजी के रह नहीं सकते, मतलब रह नहीं सकते हैं। सोएंगे गुरुजी, जागेंगे गुरुजी, हर पल में उनके गुरुजी है। फिर अभी कोविड में काफी बुरा हाल हुआ था जब सेकंड वेव आई थी, तो अनिरुद्ध अंकल है, वो पार्किंग के इंचार्ज हैं बड़े मंदिर में, माइट भी आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका। उनका फोन आया मेरे मोबाइल पे कि सर ऐसे ऐसे गौरव अंकल जो हैं, गौरव अंकल का फोन आएगा आपके फोन पे। मैं क्यों? बोलता उन्होंने आपसे बात करनी है। ना मैं गौरव अंकल को जानता हूँ ना गौरव अंकल मुझे जानते हैं। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो फिर फोन आया, गौरव अंकल का एक PSO है, उसके मोबाइल से फोन आया, मेरे पास नंबर सेव नहीं था। बोलते हैं मेहता अंकल मैं गौरव बोल रहा हूँ। मैं नमस्ते अंकल। बोले मेहता जी ऐसी है कि कोविड में काफ़ी परेशानी है, गंगाराम में किसी का एडमिशन था। तो मैंने बोला गौरव अंकल के इतने सोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने मुझे ही क्यों बोला? तो उसमें भी एक बहुत अच्छी एक वो थी, उन्होंने जो मुझे बोला मैंने अपना पूरा फर्ज किया। उसमें जो इंजेक्शन की प्रॉब्लम चल रही थी, उनके जो मतलब गुरुजी के जो पेशेंट थे उनको इंजेक्शन मुहैया करवाया और गुरुजी की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक ठाक होकर कोविड से वापस आ गए। अभी पिछले दिनों में बड़े मंदिर गया हुआ था, संडे का दिन था, देवगन अंकल हैं तो जनरली मोबाइल फ़ोन उठाते नहीं हैं, तो संडे का दिन था तो उन्होंने बोला आप आ जाइए दर्शन कर लीजिए। संडे को हम गए तो मोबाइल बज रहा देवगन अंकल का। मैंने मंदिर तो खुला, किसने फ़ोन किया? तो मैंने उठा लिया। बोलते हैं गौरव अंकल आपको ऊपर बुला दें। मैंने गौरव अंकल को कैसे पता चला? मैं आया, बोलते मैंने बताया था कि आज JCP साहब आएंगे। तो वो गया तो वहाँ पर गुरुजी की ग्रैंड डॉटर का अभी पिछले हफ्ते बर्थडे था, तो उसमें भी हमको जो है एक ब्लेसिंग मिली गुरुजी की बहुत बड़ी कि हमने गुरुजी का एक बर्थडे तो ग्रैंड डॉटर का उनका बर्थडे अटेंड किया। तो मेरी सभी से आपकी एक मतलब विनती है, गुरुजी के कुछ एक छोटे बहुत नियम है बस, जो अभी मैं सुन रहा था, आंटी ने सबको बताया है। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको कौन से मौके पे कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, आप नहीं जान सकते। छोटी छोटी चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, छोटी छोटी चीज़ में। मुझे बड़े मंदिर से एक फ्रेम मिला रोल किया हुआ, तो मैंने डोगरा अंकल को दिया। मैंने डोगरा अंकल आज मुझे ये घर में जो है इसको लेके जाना है, इस फ्रेम को। तो बोलते हैं कि सर आज वो आके पुरम में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कहीं से भी आप मुझे करवा के दो वो फ्रेम। बड़ा वाला मंदिर जैसे बड़े आश्रम से गुरुजी का आश्रम से जो फ्रेम मिलता है, पोस्टर मिलता है, वैसे मिला था।
तो वो सरोजिनी नगर मार्केट में गए, तो जो फ्रेम वाला था उन्होंने आते ही बोला कि सर ये आपका फ्रेम तैयार है, आप मुझे ये पोस्टर दे दो, आप ये ले जाइए। आप बताइए गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं या नहीं? बिल्कुल वही सेम पोस्टर उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था और बोला कि ये आपके लिए है, और डोगरा अंकल वो फ्रेम लेके आ गए। तो वो फ्रेम लेके मैं अपनी गाड़ी में रख के घर गया, तो जैसे ही दरवाजा खोला हमारी धर्मपत्नी जी बोलती हैं क्या आप कुछ फूल वगैरह लेकर आए, साथ में बड़ी खुशबू आ रही है। मैं नहीं, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको खुशबू आ रही है। तो गुरु जी पे इसी तरीके से आप विश्वास करते रहिए। तो अभी हम गए आंटी के घर में, तो हमारी मिसेज उनको थोड़ा डांट के बोली नहीं हम दिल्ली से आए हैं। तो मैंने बोला गुरु जी की अभी मर्जी नहीं है कि तुम वहाँ दर्शन कर सको, इसलिए वापस चलो। तो यहाँ आए तो ये बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक सत्संग शेयर करने का आप लोगों के बीच में मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की मुबारक। मुझे कभी साईं बाबा बुला दो, कभी कृष्ण भगवान बुला दो, तो इसके भाव है कि सारा दिन भगवान में ही लगा रहता है और इसका यही रहता है। तो संगत जी तो वो मत सोचना कि ऐसा कुछ है, लेकिन इसको बड़ा एक अंदर से ही वो है ना। तो ये सब गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि देखो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये मेरा बेटा है और ये बिल्कुल भोला था। आज से 3-4 साल पहले भी इसको बोलना भी सही ढंग से नहीं आता, कुछ संगत जानती भी होगी, तो थोड़ा सा कई बार बहुत सीधा मन भी था, एक बात के पीछे लगता है इसको वो लेना ही लेना। लेकिन बस मैं तो यही फिर भी यही कहूँगी कि मेरे गुरु महाराज ने इसको 3-4 साल में इतना ब्लेस कर दिया कि ये सब कुछ अपने आप कर लेता है। वॉशरूम जाना है, नहाना है, इसको क्या खाना है, ये सब अपने आप बता देता है। और अब आप इसको देखते भी होंगे कि कभी कुछ करता रहता है कभी, लेकिन अब इसको यानी गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया। तो मैं तो यही कहती हूँ, मेरा तो कन में मेरे गुरु महाराज है, हर जगह गुरु महाराज है, ये महाशिव है गुरु जी। अपन कई बार हम लोग देखो, मैं सुनती रहती हूँ कि मैं तो उस गुरु को मानती हूँ, मैं उस गुरु को मानती हूँ, लेकिन मैं कहती सब गुरु एक है, भगवान एक है, शक्ति एक है, वही हमारे गुरु जी। तुम्हारे जिसमें भी श्रद्धा भाव है, विश्वास है, वहाँ हमारे गुरु जी आ गए। और आपको जय गुरु जी हम नहीं करवाने वाले, हम तो ये साल है कलयुग का, हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन जहाँ मेरे गुरु महाराज आते हैं ना, वहाँ आपके अंदर खुद चेंज होने लग जाएगा। आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसे, जब मुझे गुरु जी ने ठीक करा, मेरी बीमारियाँ ठीक करी, उसके बाद में हर जगह गुरु महाराज ने मेरे साथ ऐसे ऐसे सत्संग एक्सपीरियंस सत्संग हुए जो मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी होता है। क्योंकि मिनट में थोड़ा सा मेरे तो आंसू भी आ गया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे गुरु महाराज उसका भी जवाब दे देते हैं। ये नहीं है कि गुरु जी को पता है कि उन्होंने किससे क्या सेवा देनी है, वो मेरा काम नहीं है। और तुम्हारा भी कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। तो तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना गुरु जी से, बस आप कहीं भी जाओ। लेकिन जब ये गुरु जी आ रहे थे, बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा। आप तो इनको उसी को ब्लेस कर दे रही है, लेकिन आपका भाव अच्छा है। तो जय नमः शिवाय, शिव जी सदा गुरुजी सदा
शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।